ये कहानी केरल के घने जंगल में बसे एक पुराने थरावड़ यानी एक पुश्तैनी घर की है। इस घर का नाम था नीलकंठ मालम। गांव के लोग कहते थे कि इस घर की दीवारों में एक यक्षिणी का वास है जो हर अमावस्या की रात को बाहर निकलती है। राहुल एक साहसिक लड़का था जो इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात उसने अपने दोस्तों को साबित करने के लिए उस घर में रुकने का फैसला किया। जैसे ही सूरज ढल गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया, घर के अंदर की हवा भारी होने लगी। अचानक राहुल को चमेली के फूलों की एक तेज खुशबू आई। केरल की पुरानी कहानियों में कहा जाता है कि जब यक्षिणी आसपास होती है तो चमेली की महक आने लगती है। राहुल ने पलटकर देखा तो उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई दी जिसने सफेद रंग की मुंडू वेष्टी पहनी हुई थी। उसके बाल घुटनों तक लंबे थे और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो स्त्री धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ने लगी। राहुल की धड़कन तेज हो गई। उसने कोशिश की कि वो वहां से भागे, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। जब वो स्त्री बिल्कुल पास आई तो उसने एक पुरानी मलयालम लोरी गुनगुनाना शुरू किया। वो आवाज जितनी मीठी थी उतनी ही डरावनी भी। जैसे ही चांद की रोशनी उस स्त्री के चेहरे पर पड़ी, उसका रूप बदलने लगा। उसके सुंदर चेहरे की जगह एक भयानक कंकाल जैसा मुखड़ा दिखने लगा और उसके लंबे नाखून राहुल की गर्दन की तरफ बढ़ने लगे। राहुल ने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, पर उसकी आवाज नहीं निकली। सुबह जब गांव वाले उस घर के पास पहुंचे तो उन्हें वहां कोई नहीं मिला। बस कमरे के बीचों बीच चमेली के कुछ ताज़ा फूल पड़े थे और मिट्टी पर किसी के नंगे पैरों के निशान थे जो दीवार पर जाकर खत्म हो रहे थे। राहुल हमेशा के लिए उस थरावड़ का हिस्सा बन गया था। केरल के पलक्कड़ जिले के पास एक छोटा सा गांव है जहां आज भी ओडियन की दहशत कायम है। ओडियन वे लोग होते हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वे काला जादू जानते हैं और किसी भी जानवर का रूप धर सकते हैं। एक रात विजय नाम का एक आदमी काम से लौट रहा था। रास्ते में बहुत घना जंगल था और बारिश होने वाली थी। चलते चलते उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे झाड़ियों के पीछे एक विशाल काला बैल दिखाई दिया। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थी। विजय तेज चलने लगा, लेकिन उसे अपने पीछे किसी इंसान के चलने की आवाज आने लगी। उसने फिर पीछे देखा तो वहां कोई बैल नहीं बल्कि एक लंबा काला साया खड़ा था। वो साया पलक झपकते ही गायब हो गया और एक भयानक काली बिल्ली में बदल गया। विजय समझ गया कि ये कोई साधारण जानवर नहीं बल्कि एक ओडियन है। डर के मारे विजय भागने लगा। तभी उसके कान में किसी के भारी सांस लेने की आवाज आई। उसके ठीक सामने वही ओडियन अब एक विशालकाय हाथी के रूप में खड़ा था। विजय का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। उसने सुना था कि ओडियन से बचने के लिए अपनी शर्ट उतारकर उल्टी पहन लेनी चाहिए ताकि जादू का असर कम हो सके। जैसे ही विजय ने अपनी कमीज बदली, वो हाथी अचानक गायब हो गया। विजय अपनी जान बचाकर गांव की ओर भागा। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके बरामदे में चमेली के फूल बिखरे हुए थे और हवा में वही पुरानी डरावनी लोरी गूंज रही थी जो यक्षिणी गाती है। उसे एहसास हुआ कि उस रात केवल ओडियन ही नहीं बल्कि यक्षिणी भी उसके शिकार के इंतजार में थी। गांव के लोग कहते हैं कि जो एक बार इन ताकतों की नज़र में आ जाता है वो कभी चैन से नहीं सो पाता। विजय आज भी आधी रात को उठकर बैठ जाता है क्योंकि उसे अपने बिस्तर के नीचे किसी के रेंगने की आवाज़ आती है। रात का सन्नाटा और गहरा हो गया था। विजय अपने घर के अंदर था, लेकिन उसे लग रहा था जैसे घर की दीवारें धीरे धीरे छोटी हो रही हैं। अचानक उसे अपने कमरे के कोने से एक अजीब सी खुरचने की आवाज़ सुनाई दी। जब उसने टॉर्च जलाई तो देखा कि फर्श पर बिछी चटाई अपने आप हिल रही थी। चटाई के नीचे से एक काला हाथ बाहर निकला जिसके नाखून मुड़े हुए और पीले थे। विजय पीछे हटा तो उसकी पीठ दीवार से जा टकराई। उसने देखा कि दीवार पर टंगी हुई उसके पूर्वजों की तस्वीर से खून की बूंदें टपक रही थीं। हवा में अचानक सड़ी हुई मछली और चमेली की मिलीजुली गंध भर गई। ये इस बात का संकेत था कि ओडियन और यक्षिणी अब एक साथ उसके सामने थे। खिड़की के बाहर लगे ताड़ के पेड़ जोर जोर से हिलने लगे, जबकि बाहर हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। तभी एक भारी और गूंजती हुई आवाज़ कमरे में सुनाई दी, जो न तो इंसान की थी और न ही जानवर की। वो आवाज़ विजय का नाम पुकार रही थी। विजय ने देखा कि कमरे के दरवाजे पर वही काला बैल खड़ा था जो अब धीरे धीरे एक बूढ़े आदमी के रूप में बदल रहा था। उस बूढ़े के हाथ में एक पीतल का बर्तन था जिसमें से धुआं निकल रहा था। उसने विजय की ओर देखते हुए एक डरावनी मुस्कान दी और मंत्र पढ़ने लगा।
विजय का शरीर सुन्न होने लगा और उसे महसूस हुआ कि उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर खींची जा रही है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान को याद करने लगा। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो सुबह हो चुकी थी। विजय के शरीर पर खरोंचों के निशान थे और उसके कमरे की मिट्टी पर जानवर के खुरों के निशान बने हुए थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके गले में एक काले धागे का तावीज बंधा हुआ था, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। गांव के तांत्रिक ने उसे बताया कि ओडियन ने उसे अपना गुलाम बना लिया है और अब वो जब चाहे विजय के शरीर का इस्तेमाल कर सकता है। उस रात के बाद विजय पूरी तरह बदल गया था। वो दिन में सोता और रात होते ही उसकी आंखें बिल्ली की तरह चमकने लगतीं। गांव वालों ने गौर किया कि विजय का चलने का तरीका अब इंसानों जैसा नहीं रहा था। वो बिल्कुल शांत होकर चलता, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की ताक में हो। एक अमावस्या की रात गांव के मंदिर का पुजारी जब घर लौट रहा था तो उसने देखा कि विजय तालाब के किनारे बैठा हुआ है। लेकिन विजय अकेला नहीं था। उसके पास वही सफ़ेद कपड़ों वाली यक्षिणी बैठी थी जो उसके बालों को अपने लंबे नाखूनों से संवार रही थी। पुजारी ने डरते हुए अपना मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन ओडियन बने विजय ने एक ऐसी दहाड़ मारी जो किसी शेर की आवाज़ जैसी थी। विजय का शरीर अचानक कांपने लगा और उसकी हड्डियां टूटने और जुड़ने की आवाज़ आने लगी। देखते ही देखते वो एक विशालकाय काले भेड़िए में बदल गया, जिसकी पीठ पर इंसानी हाथ उगे हुए थे। ये मंजर इतना खौफनाक था कि पुजारी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अगले दिन विजय गांव से गायब था। लोगों ने उसके घर जाकर देखा तो वहां केवल एक राख का ढेर पड़ा था। उस राख के बीचों बीच विजय की वही शर्ट पड़ी थी जिसे उसने उल्टा पहना था। दीवार पर कोयले से एक संदेश लिखा था कि जिस रास्ते पर मौत का साया पड़ जाए वहां से कोई वापस नहीं आता। आज भी केरल के उन घने जंगलों में जब रात को चमेली की खुशबू फैलती है तो लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। कहते हैं कि ओडियन और यक्षिणी अब भी साथ घूमते हैं और विजय की आत्मा उनके साथ उस पुराने थरावड़ की रखवाली करती है। अगर कोई राहगीर वहां रुकने की गलती करता है तो उसे आज भी वही पुरानी मलयालम लोरी सुनाई देती है जो मौत का निमंत्रण होती है। गांव की उस खौफनाक खामोशी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। ओडियन का साया और यक्षिणी की वो डरावनी लोरी आज भी उन जंगलों की हवाओं में दफन है। विजय का क्या हुआ और वो साया अब कहाँ है, ये एक ऐसा रहस्य बन गया जिसे सुलझाने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की।